देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने चलाया डंडा। सरेआम खुल गई सरकार की पोल। सीबीआई नहीं निष्पक्ष, सीबीआई नहीं स्वतंत्र, सीबीआई तो है पिंजड़े में बंद वो तोता जिससे उसके मालिक वही बुलवाते हैं जो वो चाहते हैं। 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे आज तक नहीं माना सीबीआई ने। आज तक वो बजाती रही सरकार का हुक्म और अब देश की सबसे बड़ी अदालत में रंगे हाथ धरी गई सरकार। तो डंके की चोट पर की शुरुआत कोयले की फैलती कालिख और उसमें बुरी तरह से घिरी सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया कि सरकारी अफसरों ने कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट की आत्मा ही बदल दी। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट कानून मंत्री और 2 आला अफसरों को दिखाने वाली सीबीआई को पिंजड़े में बंद सरकारी तोता करार दिया। और तो और एजेंसी को ताकीद कर दी कि आगे से कानून मंत्री ही नहीं, किसी भी मंत्री को रिपोर्ट की भनक तक ना लगने दी जाए। घोटालों से घिरी सरकार जैसे कोयले के इस कांड में रंगे हाथों पकड़ी गई और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो कुछ कह दिया जो शायद अब तक कभी नहीं कहा। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के बेहद कड़े शब्द गूंजे, कोयले की कालिख से लिपि पुती सरकार की बची खुची साख भी दांव पर लग गई। गौर से सुनिए सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द। सरकारी अफसरों की सलाह पर घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट की आत्मा बदल दी गई। कैसे मान ले कि कोयला घोटाले की जांच निष्पक्ष होगी? सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते की तरह है जो मालिक की बोली बोलता है। सीबीआई ऐसा तोता है जिसके कई मालिक हैं। कैसे मुमकिन है कि 2 संयुक्त सचिवों की मौजूदगी में स्टेटस रिपोर्ट देखी जा रही थी? सीबीआई क्या कर रही थी? वो जांच करता है या फिर इस केस में उसकी मिलीभगत है? ध्यान रहे, आगे से सीबीआई किसी को भी, न कानून मंत्री को न किसी दूसरे केंद्रीय मंत्री को कोयला घोटाले की जांच की भनक तक न लगने दे। ये शब्द देश की सर्वोच्च अदालत के हैं जो सहसा मनमोहन सिंह की सरकार और सरकार के अधीन ही काम करने वाली सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकारी अफसरों की सलाह पर कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट की आत्मा बदल दी गई। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि उसकी आत्मा बदल गई? आखिर उसमें किसका दोष सामने लाया गया था जिससे शायद डर कर खुद कानून मंत्री ने बैठकर पीएमओ और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिवों के साथ जांच रिपोर्ट पर कलम चलाया, बदलाव कर डाले? सवाल कोयला घोटाले की निष्पक्ष जांच का है, वो घोटाला जो देश के खजाने को 1,86,000 करोड़ का चूना लगा चुका है। जस्टिस RM लोढ़ा, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की पीठ ने 3 घंटे तक सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के 9 पन्नों के हलफनामे पर गौर करने के बाद कहा, कैसे मान लें कि कोयला घोटाले की जांच निष्पक्ष होगी? सरकारी अफसरों की सलाह पर घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट की आत्मा बदल दी गई। सर्वोच्च अदालत इस बात से नाराज दिखी कि आखिर कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट कानून मंत्री और 2 सरकारी अफसरों को क्यों दिखाई गई और उन्होंने जांच रिपोर्ट में कैसे बदलाव कर दिए। सीबीआई निदेशक ने अपने दूसरे हलफनामे में ये बात कही थी कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने रिपोर्ट में खुद 2 आमूलचूल बदलाव किए, जबकि 2 बदलाव पीएमओ के संयुक्त सचिव शत्रुघ्न और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव AK भल्ला ने किए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा, सीबीआई ऐसा तोता है जिसके कई मालिक हैं। वो पिंजड़े में बंद ऐसा तोता है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। सीबीआई कोयला घोटाले की जांच कर रही है या फिर आरोपियों के साथ उसकी मिलीभगत है? सीबीआई का काम जांच करना है और सच सामने लाना है, न कि सरकारी अफसरों से संपर्क में रहना है। आखिर सीबीआई ने 2 संयुक्त सचिवों को अपनी रिपोर्ट क्यों दिखाई? उन अफसरों का काम सीबीआई से बात करना कतई नहीं है। जांच रिपोर्ट प्रगति रिपोर्ट नहीं है जिसे सरकार और अफसरों के साथ साझा किया जा सके। अगर कानून मंत्री और दूसरे सरकारी अफसरों के कहने पर स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किए जाते हैं तो क्या जांच की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती? कोयला घोटाले की जांच में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। सीबीआई को सरकार और सरकारी अफसरों के दबाव से निपटना आना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब आगे से सीबीआई के अफसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो किसी भी बाहर के आदमी को रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, किसी मंत्री को नहीं दिखाएंगे, किसी सरकारी अफसर को नहीं दिखाएंगे और सरकारी वकीलों को भी नहीं दिखाएंगे। यहां तक कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो कानून मंत्रालय का सीबीआई के दफ्तर में बैठता है उसको भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं दिखाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का सरकार से तीखा सवाल था कि वो बताए कि क्या वो सीबीआई को स्वतंत्र करने के लिए कोई नया कानून बना रही है? अगर नहीं तो खुद अदालत दखल देगी।
कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को साफ कह दिया कि आइंदा ऐसी गलती न हो। कोयला खदानों के आवंटन से जुड़े इस घोटाले की जांच रिपोर्ट न कानून मंत्री, न किसी दूसरे केंद्रीय मंत्री, न केंद्र सरकार के किसी आला अफसर को दिखाई या बताई जाए। यहाँ तक कि सीबीआई की उस विशेष अदालत को भी इस जांच रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी जा सकती, सिवाय उन 33 अफसरों के जो इस जांच से जुड़े हैं, या फिर खुद सीबीआई निदेशक के किसी के भी साथ इस रिपोर्ट की जानकारी साझा नहीं की जा सकती। We need to, await the decision of the Supreme Court. Just because the Supreme Court makes some remarks in a bypass or in passing remarks, you cannot take it, conclude that, that is against the law minister, against the system. जाहिर है कोर्ट की सख्ती में सरकार के अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनबती भी जवाब देने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने कोर्ट में सफाई दी, कहा, मैंने कानून मंत्री के कहने पर सीबीआई के अफसरों के साथ बैठक की थी। न तो मैंने कभी सीबीआई से कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट दिखाने के लिए कहा, न ही कभी मुझे उसकी जांच रिपोर्ट मिली। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये ने सीबीआई के सुर भी ढीले कर दिए। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि कोलगेट केस के मुख्य जांचकर्ता सीबीआई के डीआईजी रविकांत को इस केस में वापस लाया जाए। वो दोबारा इस केस के जांचकर्ता बनाए जाएं। रविकांत को हाल ही में इस केस से हटाकर डिप्यूटेशन पर आईबी में भेज दिया गया था। जाहिर है सीबीआई भी बैकफुट पर नजर आई। उसने कहा, हम कोर्ट की सभी टिप्पणियों का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट के हर आदेश का पालन करेंगे। रविकांत को कोयला घोटाले की जांच से हटाया नहीं गया था। उन्होंने सीबीआई में अपने डिप्यूटेशन की मियाद खत्म कर ली थी। वो खुद आईबी में जाना चाहते थे। उन्हें अब फिर से इस केस में लगाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब ये तोता अपने मालिक की बोली नहीं बोलेगा? क्या सरकार अब इस तोते की मालिक नहीं रहेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद कानून मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या कोर्ट की फटकार के बाद अटॉर्नी जनरल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या सीबीआई डायरेक्टर को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? और क्या सरकार के मुखिया के तौर पर और अब इतने आरोप और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे सख्त लहजे के बाद खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है? जिस कोयला खदान घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है उसके दस्तावेज 1.5 लाख पन्नों में बिखरे हुए हैं। इनसे भ्रष्टाचार के जड़ तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि ये मुकदमा सीबीआई को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में मील का पत्थर साबित हो। कैमरामैन उज्जवल गांगुली के साथ एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सीबीआई दोनों की साख पर सवाल उठाए हैं। और सवाल यह भी है कि आखिर कानून मंत्री, पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अधिकारी बार बार बदलाव क्यों करवा रहे थे और किसके कहने पर करवा रहे थे। सीबीआई के दूसरे हलफनामे में वो 5 चेहरे सामने आए हैं जो अब सवालों के घेरे में हैं। देखिए वो 5 चेहरे और उन पर उठ रहे सवाल। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपना दूसरा हलफनामा दिया। यह हलफनामा कोर्ट के सवाल का जवाब था कि आखिर कोयला घोटाले पर उसकी स्टेटस रिपोर्ट किस किस ने देखी। तो सीबीआई के इस हलफनामे से निकले 5 चेहरे। पहला चेहरा है कानून मंत्री अश्विनी कुमार का। सीबीआई के हलफनामे के मुताबिक उसने अपनी जांच रिपोर्ट में ये कहा था कि कोयला खदान आवंटन के दौरान स्क्रीनिंग कमेटी ने कोई भी ऐसा चार्ट नहीं बनाया था जिसमें कंपनियों की क्षमता और आवंटन के आधार का कोई भी ब्यौरा हो। सीबीआई का कहना है कि इसे अश्विनी कुमार ने जांच रिपोर्ट से हटवा दिया। सीबीआई के मुताबिक अपनी जांच रिपोर्ट में उसने जांच का जो दायरा बनाया था उसमें भी अश्विनी कुमार ने ही फेरबदल करवाए। जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने ये भी सवाल उठाया था कि खदानों का आवंटन उस वक्त क्यों हुआ जब सरकार आवंटन के तरीकों को बदलने के बारे में सोच रही थी। सीबीआई के मुताबिक कानून मंत्री अश्विनी कुमार के कहने पर इसमें भी बदलाव किए गए। सवाल ये है कि देश के कानून मंत्री ये क्यों कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि किसके लिए ये सब करवाया जा रहा था, और इसमें एक कॉमन लिंक जो मुझे दिखता है वो प्रधानमंत्री का है, क्योंकि उन्हीं का रोल इन सब जगह आता है। सीबीआई के हलफनामे में कई और नाम चमके और दूसरे चेहरे के तौर पर सामने आए पीएमओ के संयुक्त सचिव शत्रुघ्न सिंह और तीसरा नाम आया कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव AK भल्ला का। सीबीआई के हलफनामे के मुताबिक उसने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में लिखा था कि कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटन के लिए कोई दिशा निर्देश, मापदंड या आधार नहीं था। इसमें इन अफसरों ने बदलाव करवाए। सवाल ये है कि आखिर पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अफसरों ने किसके इशारे पर सीबीआई की जांच रिपोर्ट देखी, किसको फायदा पहुंचाने के लिए इन अफसरों ने रिपोर्ट में बदलाव करवाए। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी कोयला घोटाला ऐसे संवेदनशील जांच में सीबीआई की अपने आधार पर बैठक बुला सकते हैं या उनको अधिकृत किया गया था? अगर अधिकृत किया गया था तो किसने किया था? या तो प्रधानमंत्री ने किया होगा या उनके प्रमुख सचिव ने किया होगा।
इस पूरे मामले में चौथे चेहरे के तौर पर उभरे अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती। हलफनामे के मुताबिक कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट के सिलसिले में सीबीआई ने इनसे इनके दफ्तर में बैठक की, लेकिन 12 अप्रैल को जब कोर्ट ने ये पूछा कि क्या इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट देखी है, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनकार उन्होंने मंगलवार की सुनवाई में भी किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये स्टेटस रिपोर्ट न मंगाई न तो उन्हें मिली, लेकिन सीबीआई के हलफनामे की माने तो कानून मंत्री अश्विनी कुमार के साथ बैठक में वो भी मौजूद थे। क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उन्हें स्टेटस रिपोर्ट में क्या है इसकी जानकारी नहीं थी? इस पूरे मामले में पांचवा चेहरा है पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल। कोर्ट में इन्होंने कहा था कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट किसी सरकारी शख्स ने नहीं देखी, लेकिन सीबीआई के हलफनामे के मुताबिक ये भी अश्विनी कुमार और वाहनवती के साथ हुई बैठकों में मौजूद थे। कोर्ट में इनका झूठ पकड़ा गया तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने खुद चिट्ठी लिखकर वाहनवती पर भी सवाल उठाए। सवाल ये है कि आखिर शुरू में वाहनवती और हरिन ने कोर्ट से क्या छुपाने की कोशिश की? अगर उन्होंने झूठ बोला तो क्यों? में सवाल उठ रहा है कि क्या अश्विनी कुमार का कुर्सी पर बने रहना किसी बड़े सियासी खेल का नतीजा है? सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कांग्रेस पार्टी के एक धड़े की बेरुखी और विपक्ष के आरोप। आखिर इतने हमले झेलकर भी कानून मंत्री अश्विनी कुमार की कुर्सी कैसे बची हुई है? ना उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और ना ही उनसे ऐसा करने को कहा गया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की है, लिहाजा इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पर बेचैनी है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी चाहती हैं कि अश्विनी कुमार और रेल घूसकांड में निशाने पर आए रेल मंत्री पवन बंसल के चलते अगर पार्टी की छवि खराब हो रही है तो उनके इस्तीफे हो जाने चाहिए। हालांकि पार्टी जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करते हुए दिखना नहीं चाहती। माना यह भी जा रहा है कि जल्द होने वाले मंत्रिमंडल बदलाव में अश्विनी कुमार और पवन बंसल की छुट्टी हो सकती है। सोनिया गांधी के रुख को देखते हुए 2 दिन पहले तक अपने मंत्रियों का साथ देता दिख रही कांग्रेस पार्टी के सुर भी बदल गए हैं। We are sensitive to what the court is saying. We have taken note of the various suggestions and the valuable inputs that they have given. सुना आपने, पार्टी कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेशकीमती मशविरे को लेकर संजीदा है। तो फिर सवाल वही है कि अश्विनी कुमार इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे? विपक्ष का आरोप है कि अश्विनी कुमार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शह है, इसलिए उनका इस्तीफा नहीं हो रहा। कानून मंत्री इतनी बड़ी बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद किसको बचाने के लिए बुलाए थे और उनको बचाने के लिए मनमोहन सिंह इतने तत्पर क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं इस गंभीर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री के दरवाजे पर इसकी आग पहुंच रही है, तो सारी कवायद की गई थी। सूत्रों के मुताबिक रविवार को कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अश्विनी कुमार और पवन बंसल के इस्तीफे का विरोध किया था, जबकि कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि उनके इस्तीफे ले लिए जाएं। खास बात यह है कि ये दोनों मंत्री प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर कोयला घोटाले में अश्विनी कुमार का इस्तीफा होता है तो प्रधानमंत्री सीधे निशाने पर आ जाएंगे। तो फिर सवाल ये है कि क्या अश्विनी कुमार और पवन बंसल से पल्ला झाड़कर कांग्रेस प्रधानमंत्री से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है? क्या सोनिया गांधी की मर्जी के बावजूद कोई मंत्री इस्तीफा देने में आनाकानी कर सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष स्तर पर मतभेद पैदा हो गए हैं? कानूनी पहलू चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार कटघरे में खड़ी है। लेकिन चूंकि चुनाव कांग्रेस को लड़ना है, लिहाजा सोनिया गांधी पार्टी को सरकार के भ्रष्टाचार से अलग दिखाना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए कि सोनिया गांधी की अब अपनी ही सरकार में नहीं चलती। कैमरामैन सुनील सागर के साथ प्रशांत, दिल्ली, IBN 7। तो एक तरफ यूपीए की अगुवाई कर रही कांग्रेस के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी भी दिखी। दक्षिण भारत से यह खुशखबरी आई, जहां पर 8 साल बाद जबरदस्त वापसी की है। कर्नाटक में सत्ता में फिर से काबिज होने जा रही है कांग्रेस पार्टी वहां पर। लेकिन वो खुशी कहीं ना कहीं कुछ छिनती दिखी जो तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, और सीधे सीधे सीबीआई को सरकार का तोता करार दिया कि पिंजड़े में कैद तोता है सीबीआई। सरकार जैसे, यानी कि मालिक सरकार है, मालिक जैसा चाहते हैं वैसा ही बोलती है सीबीआई। और कहीं ना कहीं इस तल्ख टिप्पणी के चलते सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि अभी कांग्रेस सूत्रों की माने तो ना तो कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की बात है
हालांकि इस बात को लेकर हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में भी दो फाड़ होती दिख रही है और सोनिया गांधी खुद, जो यूपीए की चेयरपर्सन भी है और कांग्रेस की अध्यक्ष भी, वो भी नहीं चाहती कि कोई ऐसा दागी मंत्री मंत्रिमंडल में बना रहे जिसके चलते पार्टी की छवि खराब। तो सीबीआई को सरकारी दबाव का विरोध करना चाहिए, यह ताकीद की है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही एक गंभीर आरोप लगाया है सीबीआई पर कि सीबीआई ने दरअसल इस रिपोर्ट की, इस स्टेटस रिपोर्ट की आत्मा ही बदल दी। और आप जनता जनार्दन जानते हैं कि यह सीबीआई ने आत्मा नहीं बदली, दरअसल यह किसी के कहने पर आत्मा बदली गई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सारी तल्ख टिप्पणियों को ससम्मान मानते हुए कहा है, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि उनके आदेश का बाकायदा पालन किया जाएगा और कोर्ट के मुताबिक विस्तृत और गहन जांच की जाएगी इस पूरे मामले की। जबकि विपक्ष हमलावर है, बीजेपी ने अपना रुख और कड़ा कर दिया है और वो सिर्फ कानून मंत्री ही नहीं, अब वो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार जुड़ रहे हैं। और रंजीत जी, क्या आपको याद पड़ता है आजाद भारत के इतिहास में कि इस तरह की तल्ख टिप्पणी की हो सुप्रीम कोर्ट ने, और तल्ख टिप्पणी चाहे सीबीआई के काम के मुतालिक हो, दरअसल वो सीधा संकेत कर रहे हैं, वो सीधा केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, बहुत ही तीखे सवाल। जी हाँ, मैं तो पहली बार ऐसा सुना है कि मैं तो कोर्ट के अंदर नहीं था, पर मैंने जो सुना है अभी आप जो बता रहे थे कि कोर्ट ने क्या कहा है, बहुत ही तीखा है। जो सवाल जो उठाया गया है या गवर्नमेंट के वर्किंग के फंक्शनिंग पे, और सीबीआई ने किस तरह से रिपोर्ट दिखाई और किस तरह से लोगों ने मेन मुद्दा ही हटा दिया स्टेटस रिपोर्ट में से, द हार्ट ऑफ द मैटर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, कि उसमें जो डिलीट किया गया पैराग्राफ्स दैट वेंट टू द हार्ट ऑफ द मैटर इज अ वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन रंजीत बाबू, सरकार और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए सीधे सीधे उन्होंने अश्विनी कुमार पर, कानून मंत्री पर कोई उंगली नहीं उठाई है, लिहाजा वो क्यों इस्तीफा दें। ये तर्क कितना आपको मौजू लगता है, इसमें कितना दम लगता है? बट उंगली अगर देश का नहीं देश का अगर सबसे बड़ा जो वकील है, जो गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है, अटॉर्नी जनरल, वो कह रहा है कि जो भी कुछ किया मैंने वो कहा लॉ मिनिस्टर के कहने पे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और कांग्रेस पार्टी और गवर्नमेंट क्या कह सकती है? लेकिन देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर ये भी कोर्ट में कह रहा है कि ना मैंने रिपोर्ट देखी, ना मैंने रिपोर्ट ली। नहीं, वो तो उन्होंने उसका भी उन्होंने ये जवाब दिया, जैसा मैंने सुना है, मैं कोर्ट में नहीं था। उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफिसर ने ये कहा कि ये भी जो मैंने कहा कोर्ट में, वो भी लॉ ऑफिसर के कहने पर, लॉ मिनिस्टर के कहने पर कहा है। तो क्या आपको लगता है कि दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को फटकार लगा रहा था और कह रहा था कि भाई आपने आत्मा बदल दी, आपको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, अब वो भरोसा सीबीआई भी दे रही है, दरअसल सीधे सीधे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय हो रही है इस मामले में? जी बिल्कुल हो रही है, बिकॉज देखिए केंद्र सरकार ने इसमें पूरी तरह से दखल दिया है, ये क्वाइट क्लियर है। केंद्र सरकार ने जब लॉ मिनिस्टर के कहने पर सब कुछ अगर हुआ है, तो सीधा सीधा लॉ मिनिस्टर के ऊपर बात जाती है। और ये बात कोर्ट में अगर अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं और सीबीआई अपने एफिडेविट में भी कह रही है कि लॉ मिनिस्टर क्या मीटिंग हुई और उन्होंने डिलीट किया पैराग्राफ जो हार्ट ऑफ द मैटर था, तो सीधा सीधा उन्हीं के ऊपर निशाना है। और ये मामला सिर्फ कानून मंत्री तक महदूद नहीं रह जाता है, क्योंकि दरअसल अब ये साफ हो चुका है कि 6 मार्च को 3 मीटिंग होती हैं और उस मीटिंग में सिर्फ सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर नहीं, सिर्फ गुलाम वाहनवती नहीं, सिर्फ हरिन रावल नहीं, सिर्फ अश्विनी कुमार नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह
और साथ ही साथ AK भल्ला ज्वाइंट सेक्रेटरी कोयला मंत्रालय के वहां मौजूद थे। और जब यह घोटाला हुआ, यह तथाकथित घोटाला हुआ, तब देश के कोयला मंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे। तो यह बात उससे भी आगे तक जाती है। देखिए, मेरा ये इस मामले में ये कहना है कि जब लॉ मिनिस्टर वहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का ऑफिसर बैठा है ऐसे मीटिंग में और अटॉर्नी जनरल बैठे हैं, तो उन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि क्या काटना है क्या नहीं काटना है। पीएमओ का ऑफिसर तो इसलिए होगा बताने के लिए कि फैक्ट्स क्या थे वो उनके सामने पेश करने के लिए पीएमओ के ऑफिसर्स होंगे। मगर ऑफिसर को इतनी हिम्मत होगी कि कोई पैराग्राफ काट सके सीबीआई का, इसमें एक सवाल खड़ा होता है। ऑफिसर मिनिस्टर काट दे, अटॉर्नी जनरल काट दे तो वो तो बड़े पावरफुल लोग हैं, बट अगर कोई ऑफिसर काट सके, इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह है। हां, उन्होंने अपना इनपुट जरूर दिया होगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने काटा होगा ऐसा मुझे नामुमकिन सा लगता है। एक आखिरी सवाल रंजीत बाबू आपसे, ये इस तल्ख टिप्पणी के बाद, हालांकि 15 साल पहले विनीत नारायण केस में भी यह बात साफ हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ताकीद की थी कि भाई कोई इंटरफेरेंस नहीं होने चाहिए केंद्र सरकार की ओर से बीजेपी सीबीआई के कामकाज में। क्या आपको लगता है आज के बाद हम और स्वायत्त सीबीआई को देखेंगे? जी देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। दिस इज ए डिसीजन विद द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर मस्ट टेक। पार्लियामेंट को यह डिसाइड करना होगा कि इनको कितना स्वायत्त दिया जाए। जी, अगर पार्लियामेंट डिसाइड कर पाएगा और दे पाएगा, और क्या ये सरकार छोड़ना चाहेगी अपना उस पर स्वामित्व, इनको इंडिपेंडेंट करने के लिए सरकार को अपना स्वामित्व छोड़ने का जो ऐलान करना होगा, वो कितना तक कर पाएंगे, इस एपिसोड के बाद बहुत मुश्किल दिखता है। बट मुझे नहीं लगता कि सीबीआई को इस तरह से ये छोड़ना चाहेंगे, बिकॉज कल को अगर सीबीआई को किसी चीज में मैनिपुलेट करना होगा तो ये नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत बाबू, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। 1.25 लाख टके का सवाल यह है कि आज की सख्त टिप्पणी के बाद भी क्या ये तोता राजनीतिक पिंजरे में ही कैद रहेगा, मालिकों की बोली बोलता रहेगा, या इसे आजाद भी किया जाएगा? बहरहाल कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सवाल उठता है कि क्या देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबीआई कभी सरकारी नियंत्रण से बाहर आ पाएगी? जो बात मैं अभी आपसे कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों ने एक बार फिर यह सवाल देश के सामने रख दिया है। Independence should be given to the CBI with respect to few things, because CBI is completely controlled by government. Any political bigwig who is involved, Director CBI gets instructions from some quarter or other. ये बयान है सीबीआई के पूर्व निदेशक यूएस मिश्रा का। 14 दिसंबर 2012 को उनका यह बयान सीबीआई का हाल बताने के लिए काफी है। हालांकि सरकार ने उनके बयान को सिरे से नकार दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर सरकारी नियंत्रण को लेकर जैसी सख्त टिप्पणी की है, उससे एक बार फिर उनके बयान की अहमियत सामने आ गई है। मौजूदा सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा भी इशारों में वही बात कह रहे हैं। The investigation should be within the exclusive domain of the investigating agency, but on many occasions we have to have inputs from others also. यानी सरकार की नजर में पूरी तरह से स्वायत्त सीबीआई के निदेशकों के पास आजादी से काम करने की आजादी नहीं है। वैसे 50 साल पहले 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के तौर पर ही की गई थी। 1978 में एलपी सिंह कमेटी ने सीबीआई को पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर करने की सिफारिश की थी। 2007 में संसद की स्थायी समिति ने सीबीआई की निष्पक्षता और ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। इसी साल प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सीबीआई के कामकाज के लिए नया कानून बनाने की वकालत की थी। साल 2008 में संसद की स्थायी समिति ने एक बार फिर सीबीआई की कार्यप्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप हटाने की बात कही थी। यही नहीं, मशहूर जैन हवाला कांड में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 1997 में सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर लंबी दलीलें दी थी। पिछले 2 साल में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के दौरान भी बड़े पैमाने पर सीबीआई की आजादी का सवाल उठा। मांग की गई कि अब सीबीआई पूरी तरह से लोकपाल के अधीन होनी चाहिए। अब बीजेपी भी इसी तरह के सुझाव दे रही है।
सीबीआई ने अपनी साख खो दी है, इसलिए अब सीबीआई का नियंत्रण कार्मिक विभाग से लेकर लोकपाल को दे देना चाहिए। लोकपाल को दिए जाने वाले भ्रष्टाचार के तमाम मामलों को सीबीआई देखे। सीबीआई के 2 हिस्से हों, सीबीआई निदेशक के पास संगठन की कमान रहे, उसके भीतर ही एक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर का काम रहे। सरकार लोकपाल बिल को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की झाड़ पड़ना जरूरी था। हालांकि सरकार का यह दावा बरकरार है कि वो सीबीआई के जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती। The investigation process of CBI is entirely the domain of CBI. Our government never interfered in the investigation process of CBI. वैसे सीबीआई को नियंत्रण में रखने का आरोप सिर्फ यूपीए सरकार पर ही नहीं लगा, एनडीए के दौर में भी ऐसे आरोप लगाए जाते थे। सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात कहकर उन्हें झुठला दिया जाता था। अब मामला गंभीर है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। क्या देश की संसद अपनी प्रीमियर जांच एजेंसी की साख बचाने के लिए कदम उठाएगी? कैमरामैन रवि भनोट के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।